जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु को बहा ले जाते हैं, कभी ना लौटने के लिए। हर एक पल से जिंदगी की बनी है और जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। अपनी घड़ी पर शासन करो, उसे खुद पर शासन मत करने दो। इसके लिए अपनी मिनटों की परवाह करो, आपकी घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार बहार फिर से लौटेगी। जिंदगी परिवर्तनशील है, किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती है? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार। पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को ढांप लेती है, और वो अच्छाई है जुबान पे काबू। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी में हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और उस हल की मौजूदगी का नाम ही उम्मीद है। हौसला और रुतबा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। कभी कभी जिंदगी में सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की जरूरत होती है जो रूह को भी सुकून दे जाते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो और कहो, मैं हूं ना। उसका बुरा वक्त तो चला ही जाएगा, मगर आप उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे। जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो किसी से शिकायत करने की बजाय खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से कहीं ज्यादा सरल है अपने पाँव में जूती पहन लेना। अगर आपसे कोई जलता है तो उसकी जलन की कद्र करो, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपको खुद से बेहतर समझता है। लोगों ने कई बार कोशिशें की मुझे मिट्टी में दफनाने की, लेकिन उन्हें मालूम न था कि बीज हूं मैं, आदत है मेरी बार बार उगाने की। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों की मीनारें गिरी, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जब तक सांसें हैं टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव भी मिलता ही रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। याद रखना कि जीवन में जब तक आप डरते रहोगे, जब तक आपकी जिंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। कड़वे सच, हम जो कहते हैं वो हमें कभी गलत नहीं लगता, हमें वो गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, और किसी दूसरे के मन की हो तो खटकती है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता।
बगुले से तरकीब सीखो, मकड़ी से कारीगरी, चींटी से मेहनत सीखो और हाथी से मस्त रहना। मुर्गे से जल्दी उठना सीखो, कौवे से सावधान रहना। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो, सीखते रहना ही बढ़ने का एकमात्र उपाय है। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिस लम्हे में आप जिंदगी को बदलने का फैसला कर लेते हैं। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। अपनी बातों को ध्यान पूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, परंतु लोग उन्हें सदैव याद रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर में कितनी गाड़ियां हैं और कितने जायदाद हैं। खानी तो बस 2 रोटियां ही है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का कारण है। हाँ, ये सच है कि पैसा बहुत जरूरी है जीने के लिए, पर याद रखना, पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। जो हम खर्च कर सके उतने ही धन के वास्तविक मालिक हैं हम। बाकी सारी संपत्ति के केवल चौकीदार ही हैं हम। यदि आप पाओ कि आप में कुछ आदतें आपके सही रास्तों की रुकावट है, तो उन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, उसका कल अवश्य ही बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। लोगों को बहुत पसंद है कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। सुनना एक बहुत अच्छी आदत है। लोगों के जानने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ध्यान से सुनो। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। कान 2 है और जिभ एक ही, जो संकेत देती है कि सुनो ज्यादा और कहो कम। यदि आप जीभ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप वही कहेंगे जो आप पहले से जानते हैं, पर यदि आप कान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो आप कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। रोज प्रार्थना किया करो। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। रोज धन्यवाद दिया करो कि हे ईश्वर, किस्मत पर जो भी नाज है तो वजह तेरी रहमत। खुशियां जो पास है तो वजह तेरी रहमत। मेरे अपने जो मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं। चलती है जो ये सांसें तो वजह तेरी रहमत। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा